हेलो एवरीवन। तो आज है 24 अक्टूबर। अक्टूबर महीने से बनने वाला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्धपोत पर दिवाली मनाई है? INS विक्रांत, INS अर्नाल, INS वाक्सीर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे मनाया है? तो INS विक्रांत पे मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर 20 अक्टूबर को 2025 को दीपावली मनाए। INS विक्रांत के बारे में, यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो साहसी विजयी शब्द से प्रेरित नाम रखा गया है। यह नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत 1961 में कश्मीर की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिससे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान विक्रांत को कोच्चि शिपयार्ड में बनाया गया और 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा नौसेना में कमीशन किया गया। RBI ने भारतीय बैंक और उसकी स्वदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपयों में लोन प्रदान करने की अनुमति अक्टूबर 2025 में दी? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सभी। तो इनमें से सभी देशों को भारत ने लोन देने की घोषणा की है। इसके जरिए बाहरी व्यापार और भुगतान आसान हो जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यापार में रुपये की भूमिका मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह 3 देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें श्रीलंका डॉलर की कमी वाला पड़ोसी देश है, जबकि भूटान और नेपाल के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयास किया जा रहा है। मार्शल CAFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में किस स्थान पर है? 52, 38, 43, 23। तो कौन से स्थान पर? तो 52वें स्थान पे। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 सम्मेलन किस देश में कौन कौन से देश हैं? कौन कौन से देश हैं? कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत। तो सभी देश हैं और इसमें चीन है और इसमें चीन और दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो कब मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह इन लघु प्रयास जीवन के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई की प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? हर्ष संघवी, असीम घोष, अशोक गजपति, कविंदर गुप्ता। तो कौन बने? हर्ष संघवी बने। 17 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। नवंबर 2025 में UNFCCC COP30 की आधिकारिक में जवान कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, थाईलैंड। तो कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा।
नवंबर 2025 में UNFCCC/COP30 की आधिकारिक मेजबानी ब्राज़ील करेगा और यह सम्मेलन बेलो शहर में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोना वायरस इंजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया? चंद्रयान 2, 3, आदित्य L1। तो कौन से किया? तो चंद्रयान 2 ने। भारत के दूसरे चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोना वायरस इंजेक्शन प्रभाव पर पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया और यह अवलोकन CHACE चंद्र 2 का वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2 जो ऑर्बिटर पर एक पोलैंड है द्वारा किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि जब CEM ने चंद्रमा पर प्रभाव डाला तो दिन के समय चंद्रमा के ब्रह्मंडल का दबाव बढ़ गया। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए राजस्व खुफिया नेशनल द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या? ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन गोल्ड रश, ऑपरेशन स्कैम स्क्रीन, ऑपरेशन डिजिटल स्टॉर्म। तो कौन सा है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल्स। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल चलाया। अधिकारी ने सेवा बंदरगाह पर एक 40 फुट लंबे कंटेनर की पकड़ा जिस पर लगी होने वाली दवा किया गया था। हाल ही में किस राज्य के आदिलाबाद जिले के मोहल्ला यहाँ पे होगा गांव मोहल्ला 2 गांवों एक प्रयोग बस रोपण परियोजना शुरू की गई है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कौन से राज्य में? तो तेलंगाना में। किस राज्य में गरीबी परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ORUNODOI 3.0 योजना शुरू किया गया है? बिहार, गुजरात, हरियाणा, असम। तो कौन सा राज्य में? तो असम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद।